आइए आप लोग का प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल ये आप लोग को बताते हैं। और बताने से पहले सारे बच्चे से मैं एक चीज निवेदन करता हूं। ये चैप्टर से बहुत सारा सब्जेक्टिव इस बिहार बोर्ड में पूछता है। जब तक सवाल को समझोगे नहीं आपकी सवाल आपकी परेशानी करती चली जाएगी। ये ऐसा चैप्टर है 7.2 जो पूरा भाषा ही है और यहाँ आपको सवाल को समझना पड़ेगा। कुछ कुछ लॉजिक को अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा तो सवाल आपकी बन जाए। कुछ कुछ पॉइंट को याद करना है, उसी पॉइंट को सहारा से हम समझ जाएंगे कि सवाल को कैसे बनाना है। तो चलिए अपने सवाल को समझते हैं। सवाल कर रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कहता है? निर्देशांक। क्या कहता है? निर्देशांक। ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। पहले बात को समझिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो -1,7 और 4,3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। जो विभाजित करता है इन दोनों को उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे ये दोनों मिलना चाहता है लेकिन ऐसा कोई एक इंसान है जो इन दोनों को 2:3 में क्या करता है? विभाजित करना चाहता है। ये दोनों मिलना चाहता है लेकिन एक इंसान उसको क्या करता है? 2:3 में क्या करता है? विभाजित करना चाहता है। विभाजित माने क्या? बंटवारा। आखिर वह कौन है? जो है उसका ही निर्देशांक ज्ञात करना है। जो है उसका ही क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करने से आप सपोज मान लीजिए दो भाई की झगड़ा हो गया। ओके, दो भाई में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। सर ये 3 आदमी चले नहीं है, 3 आदमी है। आइए आप आइए। देखिए इसके माध्यम से हमको कुछ समझाना चाहते हैं। आप ही सुनिए, आपका कहें। हाँ देखिए इसके माध्यम से समझाते जाते हैं। देखिए सर समझे इन दोनों भाई में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो झगड़ा जब होता है हम लोग गांव में तो हम लोग क्या करते हैं सर जी? कोई पंच आता है ना और उसको क्या करता है? जब दोनों भाई नहीं चाहता कि हम दोनों मेल रहे तो दोनों क्या करता है? बांटता है। आखिर इन दोनों को बांटने वाला कौन है? ये इंसान। ये इंसान क्या है? दोनों को। और इसको ही निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका ही क्या करना है? तो हम करेंगे कि माना कि मोटू पतलू और दुबलू को 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। भैया इन दोनों को 2:3 में विभाजित कौन किया? मोटू। तो इसका ही निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका ही निर्देशांक ज्ञात करना है। अब कैसे निर्देशांक को ज्ञात करेंगे वो चीज आप लोग बताएंगे। थैंक यू बेटा, बैठ जाए। तो चलिए जैसे यहाँ पे देखिए फिगर से, यहाँ फिगर देखिए बेटा, इसको कर लेते हैं ए, ये दिएगा बी। ए कितना बेटा? -1,7 और ये कितना है? 4,-3। इन दोनों को 2:3 में विभाजित करता है। जो विभाजित करता है उसका अनुपात, तो मानो कि बिंदु P जो है इन दोनों को क्या करता है? 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। तो वही लिखेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग हल और करेंगे बेटा माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P, ध्यान से माना कि बिंदु P, हम चाहे तो यहाँ पे x और y भी कर सकते हैं। तो बताएंगे आप लोग माना कि बिंदु P बिंदुओं A कितना है? -1,7
और बी 4,3 को 2:3 में विभाजित करता है, या मिलाने वाला बिंदु को विभाजित 2:3 में विभाजित करता है। देखो ध्यान से सुनिए, एकदम माने। चलिए, अब जो विभाजित करता है उसका कहा निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो भाई साहब ए और बी को विभाजित कौन किया है? बिंदु पी ना। तो हम करेंगे पी बिंदु का निर्देशांक, कहेंगे हम लोग पी बिंदु का निर्देशांक, यहां पर लिख लेंगे पी बिंदु का निर्देशांक। और देखिए सर, पी बिंदु का निर्देशांक, तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो x, y मान लेते हैं, x, y। तो पी बिंदु का निर्देशांक, तो भाई साहब निर्देशांक जब भी निर्देशांक ज्ञात कर देंगे तो हम लोग चलेंगे विभाजन सूत्र से। कहां जाएंगे? तो पी बिंदु का निर्देशांक करके सर जी, पी बिंदु का निर्देशांक करके और यहां करेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग जब करेंगे हम लोग, ध्यान सुनिएगा, या तो यहां पर कर लीजिए या ऊपर कर दीजिए, कर ले। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन फॉर्मूला क्या था बेटा? M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। ये विभाजन का फॉर्मूला है, याद करना बेटा। इसी फॉर्मूला पे हम लोग अब डांस चलेगा। जब जब याद करना, जब जब निर्देशांक याद करने के लिए कहेगा, यही लॉजिक है। जब जब निर्देशांक याद करने के लिए कहेगा, विभाजन की फॉर्मूला पर हम लोग जाएंगे और याद करना कि जब जब निर्देशांक याद करने के लिए कहेगा, अनुपात का मान दिया रहेगा। बस यही लॉजिक है। जब जब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहेगा, तब तक अनुपात का मान दिया रहेगा। हम लोग कुछ कुछ पॉइंट से सवाल को बनाने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सर। तो कहने का मतलब हो बेटा कि सर फार्मूला का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जो फार्मूला में जब जो चीज मांगता है वो चीज मेरे पास पहले होना चाहिए। दूरी की फार्मूला हम लोग कब आते थे? जब x1 x2 y1 y2 हमको पता था ना। तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए सर जी, तो यहाँ M1 x2 M2 x1 ये सब हमको क्या कर रहा है? मांग रहा है। तो ये तो मेरे पास होना चाहिए। तो चलिए हम लोग करते क्या है सर जी की नाम से, या तो आप यहाँ पर लिख सकते, ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर में सर जी ये तो सबको पता ही निशान होगा। x1 का मान 1, x2 का मान 4, y1 का मान 7 और y2 का मान कितना? -3। ये तो पता है ना। अब एक चीज और ध्यान से, क्योंकि यहाँ M1 और M2 का मतलब ना याद रखना, ये अनुपात M1 और ये M2, बस इतना कर लेना सर। M1 का मान कितना? 2 और M2 का मान कितना? 3। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप काम कंप्लीट। बस इतना याद करना कि जब भी अनुपात का मान दिया हो, निशान ज्ञात करने के लिए कहेगा ही कहेगा। और सब कुछ कर लोगे ना। अब चलते सर जी, आप लोग खुद को अपना लोगे सर। तो बताओ बेटा, इसका मान M1 का मान कितना दिया है? 2। तो यहाँ 2 देंगे, गुना करेंगे। x2 का मान 4 तो कर देंगे 4 प्लस है तो प्लस M2 का मान कितना? 3 और x1 का मान -1। अब बट्टा में किसका? M1 प्लस M2, तो 1 अब प्लस 2 प्लस 3 कितना? हाँ 2 अब प्लस 3। अब चलिए इसमें M1 का मान कितना? 2 और y2 का मान -3 प्लस M2 का मान 2 ना 3 और y1 का मान तो सब लिखा है y कितना? 7। क्या करेंगे? 7। अब बट्टा कितना? 2 प्लस 3। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत समझ में आ गया सर जी? आप भी गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8। देखिए यहाँ तो माइनस हो ना, माइनस में 3 अब बट्टा कितना? आप लोग
3 को प्लस 3 को माइनस 1 से, तो प्लस 3 को माइनस 1 से माइनस 3 होगा। अब इसमें क्या होगा, -6 प्लस 21 बट्टा 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ आ रहा है? अब चलो इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब देखिए सर जी, 5 8 में से 3 गया तो 5, अब बट्टा में कितना 5, और ये कितना होगा 15 बट्टा 5। तो काटेंगे तो 1 और ये 3, तो क्या आ गया 1 3। बस इसका निकल गया, पी बिंदु का मान गया ना, नहीं गया। तो अतः बिंदु P, इसको अतः बिंदु P बिंदुओं AB को कितना अनुपात थोड़ी है, 1,3 में क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता। क्या समझ में आया आप लोग का? नहीं समझ आया? समझ में आ गया सर जी? कोई दिक्कत? बस इतना याद करने के लिए, जब भी अनुपात का मान दिया हो तो हम निशान ज्ञात करने के लिए कहेगा ही। तो अपना मन से मान लेंगे कि माना कि बिंदु P बिंदु A और B को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो सर आपने x को y क्यों मांगा? आपको पता होगा सर जी कि ये पूरा फॉर्मूला x का है और ये पूरा फॉर्मूला y का है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया कि इसको पहले दिया तो x, y। फिर मैंने, आप तो चाहे तो पहले ही कर लेना, x1 x2 y1 y2 m1 m2 ये कर लोगे। चलिए, करने के बाद हम लोग चले गए विभाजन सूत्र से फॉर्मूला को लगा दिया। सबको सेटिंग करने के बाद मुझे आंसर क्या आ गया, 1,3। अतः बिंदु P बिंदु AB को 1:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। किसी को दिक्कत? आप इसी टाइप पर एक उदाहरण सवाल आपको देते हैं और फिर आपको बताते हैं सवाल को, तो आपको समझ में आ जाएगा।